जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा न्यूज है। हाल ही में चाइना की तरफ से जो S-400 मिसाइलों को भारत के नजदीक खास करके लद्दाख के नजदीक डिप्लॉय करने का बात कहा गया था, अब सुनने को आ रहा है कि रशिया की तरफ से चाइना को S-400 में इस्तेमाल होने वाला एडवांस ट्रेन गाइडेड मिसाइल देने से मना कर दिया गया। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा रिपोर्ट चाइना के मीडिया में ही आ रहा है। चाइना के मीडिया शोहू में हाल ही में ही एक रिपोर्ट लिखते हुए दर्शाया गया है कि रशिया की तरफ से S-400 मिसाइलों की डिलीवरी को सस्पेंड किया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में खुल के जानकारी तो नहीं दिया गया, लेकिन चाइनीज मीडिया के मुताबिक रशिया का कहना है कि इन मिसाइलों की डिलीवरी इस समय मतलब जो महामारी फैला हुआ है इसके दरमियान करना सही नहीं होगा, जबकि इससे चाइनीज आर्मी के अंदर महामारी को लेकर सीरियसनेस भी कमेगा और ढिलाई भी बढ़ता जा सकता है। पर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों महामारी को लेकर ऐसा बात उठाया गया और महामारी और मिसाइलों की डिलीवरी में क्या कॉमन ऐसा चीज है जिसके वजह से रशिया की तरफ से चाइना को बाकी मिसाइलों का डिलीवरी देने से मना किया गया। चाइना और रशिया के बीच में 2014 में S-400 सिस्टमों को लेकर बातचीत शुरू हुआ था, जबकि 2015 में इन सिस्टमों को बेचने के लिए रशिया की तरफ से हामी भी भरा गया और चाइना के साथ डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हुआ था। चाइना दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना जो रशिया के बाद इन मिसाइलों को इस्तेमाल करता हो। 2018 में रशिया की तरफ से चाइना को मिसाइलों के पहले बैच का डिलीवरी दिया गया, जबकि उसके बाद अभी भी डील के तहत कुछ और मिसाइलों का डिलीवरी करना बाकी था। चाइना और रशिया के बीच में जो डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था उसमें बहुत कम संख्या का मिसाइल लेकिन अधिक संख्या का लॉन्चर शामिल था। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि चाइना द्वारा असल में इन सिस्टमों को इसीलिए खरीदा जा रहा है ताकि चाइना इसे रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कॉपी कर पाए। ऑलरेडी चाइना को रशिया की तरफ से ऐसे मिसाइल और इसका लॉन्चर को डिलीवरी कर दिया गया है, लेकिन अब अचानक से इन सिस्टमों में इस्तेमाल होने वाला आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइलों का डिलीवरी को सस्पेंड करना यह दर्शाता है कि सब कुछ सही नहीं है। दोस्तों बीते कुछ महीनों से ही बातें खुल के आगे आ रहा था कि चाइना और रशिया के बीच में डिफरेंसेस बढ़ चुका है। खास करके महामारी के समय जिस तरीके से चाइना द्वारा रशिया को ब्लेम किया गया और उसके बाद व्लादिवोस्तोक को लेके चाइनीज मीडिया में क्लेम किया गया, उससे भी रशिया काफी ज्यादा खफा था और चाइना के विस्तारवादी नीति को रशिया भी बाखूबी जानता है। आज जो चाइना अपने हर एक पड़ोसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रखा है, वो कल जाके रशिया के साथ भी ऐसा ही बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से ही रशिया चाइना के ऊपर खफा है और रशिया नहीं चाहता है कि जो सिचुएशन ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में है आगे चल के ऐसा सिचुएशन चाइना और रशिया के बीच में ना हो। चाइना के बिहेवियर को देख के भी लग रहा है कि ऐसे समय दूर नहीं है जब चाइना और रशिया के बीच में भी ऐसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट हो और चाइना द्वारा रशिया से खरीदा हुआ हथियारों का धमक रशिया को ही दिखाया जाए। दोस्तों इवन रशिया पहले ही समझ चुका है कि चाइना किस तरीके से उसके हथियारों का कॉपी करता है और उसका एक्सपोर्ट मार्केट को पूरा पूरी बर्बाद कर रहा है। इवन रीजनली चाइना द्वारा जो हरकतें किया जा रहा है उसे भी रशिया की तरफ से बाखूबी काउंटर किया जा रहा है, जिसका कुछ एग्जाम्पल हाल ही में आप लोग सुने होंगे। जब BRI के मीटिंग में रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वाइट किया गया था, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इन्विटेशन के बावजूद इसमें शामिल होने से मना किया गया था। दोस्तों इवन चाइना की तरफ से जब ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया तभी रशिया का कान खड़ा हो गया था, क्योंकि ईरान रशिया का एक करीबी देश है और 25 साल ऐसे एक बहुत बड़ा डील के तहत चाइना उसे अपना करीब करना चाहता था। इवन इससे आने वाले समय में चाइना का दबदबा भी ईरान के अंदर बढ़ता और डेट ट्रैप के नीति के तहत चाइना जिस तरीके से चल रहा है उससे ईरान के अंदर रशियन इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचता। इसी वजह से रशिया की तरफ से भी ईरान के साथ ऐसे ही कुछ डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया गया जो चाइना को एक बहुत बड़ा झटका था। दोस्तों इवन तो मेरा मानना यह भी है कि रशिया की तरफ से अगर ये सस्पेंड किया गया है तो इसमें भारत का प्रोस्पेक्टिव भी रह सकता है। अगर रशिया और चाइना और रशिया और भारत का रिश्ते को देखे तो हाल ही के दिनों में आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से क्रिटिकल हथियारों का डिलीवरी भारत को रशिया की तरफ से किया गया, जिनमें एमुनेशन से शुरू करके टैंक और S-400 सिस्टमों को भी जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए रशिया की तरफ से जिस तरीके से वादा किया गया। इवन रशिया द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे 33 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी का बात कहा गया। वो साफ दर्शाता है कि इंडिया और रशिया के रिश्ता कितना मजबूत है। जबकि वहीं पे अगर चाइना और रशिया के रिश्ते को देखे तो आपको पता चलेगा कि जो S-400 रशिया द्वारा भारत को जल्द से जल्द डिलीवर करने का बात कहा जा रहा है, वहीं पे वही S-400 का मिसाइलों का डिलीवरी चाइना के साथ सस्पेंड कर दिया गया। कुल मिला के अब चाइना के लिए सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि पूरा दुनिया अब चाइना के खिलाफ हो चुका है। चाइना का कोई भी एलाई अब इस रीजन में तो क्या पूरा दुनिया में बचा नहीं है और पूरा दुनिया में चाइना का BRI फेल होने के बाद अब डिप्लोमेसी भी फेल हो रहा है। चाइना जो रशियन हथियारों के दम पे अमेरिका और भारत को चैलेंज करने का कोशिश कर रहा था, अब वही रशिया चाइना को हथियार देना सस्पेंड कर रहा है। तो दोस्तों S-400 के सस्पेंशन के ऊपर ज्यादा कुछ न्यूज अब तक नहीं आया है और क्या कारण है उसके बारे में भी रशिया के पक्ष की तरफ से कुछ भी खुलासा नहीं किया गया। और दोस्तों फिलहाल तो इसे लेकर कुछ डिटेल में न्यूज नहीं आया है, लेकिन जब भी इसके ऊपर कुछ डिटेल में खुलासा होगा तो जरूर एक नया वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस
प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।